नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक नया धमाकेदार सेशन में ही विज्ञान शास्त्र पर। मैं हूँ आपका होस्ट नीला फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। और हमारा जो सीरीज चल रहा है वो है जेई मेंस का 2025 का जनवरी टाइम में जितना भी केमिस्ट्री का सवाल आए थे वो मैं चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहा हूँ। इतने दिनों से 6 वीडियो शायद आ गया है। वो 6 वीडियो में मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जितना था वो मैंने कर दिया। बस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बचा है और बायोमोलिक्यूल्स बचा है। और ये दोनों छोड़ के आज जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर में स्टार्ट करूंगा, आप देख के पा रहे हो, वो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तो मतलब इसका बहुत बहुत ही ज्यादा वेटेज है, इसलिए मैंने पहला चैप्टर इसे ही चुना। बाकी चैप्टर्स ऐसे ऐसे आ जाएगा। और जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हो उन लोगों को मैं एक बार बता दे रहा हूँ कि अगर चैप्टर अच्छे से आते हो तो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं। और इतने भी डिफिकल्ट सवाल कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से आता भी नहीं है। थोड़ा बहुत चैप्टर का ज्ञान है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। और अगर मन चाहे तो चैप्टर को एक बार अच्छे से पढ़ के आओ, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं। तो उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और कुछ नहीं। तो बाकी बातें बाद में कर लेंगे, पहले चलते हैं पहला क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन में बोला है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस द सीएफएसी डेलो विल बी इक्वल टू जीरो। अब डेलो विल बी इक्वल टू जीरो किस किस केस में होता है? अगर कोई डी0 इलेक्ट्रॉन हो, या फिर डी5 हाई स्पिन हो, या फिर डी10 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो उस केस में क्या आता है? जो हम लोग का डेल ओ मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो क्या आता है हम लोगों का? वो आता है जीरो। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं सीएफएसी। दोनों अलग अलग होता है। क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजिंग एनर्जी को भी सीएफएसी कहा जाता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को भी सीएफएसी कहा जाता है, वो ध्यान रखना। इधर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को लिए बोला है, तो डेलो बोला है। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि इधर डी5 में कौन कौन होगा, क्योंकि डी10 और डी0 तो इसमें होगा नहीं। तो FeNH3 2 प्लस, FeNH3 होल 6 2 प्लस। अब Fe2 प्लस मतलब D6 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये तो होगा नहीं, पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब इसमें बोला है K4 FeCN6 4 माइनस, तो इसका x-6 इजिकल टू -4। इसमें भी आ रहा है Fe2 प्लस। Fe2 प्लस मतलब D6 इलेक्ट्रॉन, तो ये तो हाई स्पिन भी लो हाई स्पिन होगा ना। हाई स्पिन होगा तो इसमें भी क्या हो रहा है? इसमें एक ये सीबीसी तो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। और अगर लो स्पिन भी कर लो, तो इसका तो बहुत ज्यादा सीबीसी आ जाता है, तो ये भी गलत हो गया। इसके बाद चलते हैं ये वाला क्या बोला है? Fe3 प्लस। ठीक है, Fe3 प्लस है। और इसमें क्या है? K3 Fe SCN6। तो ये पोटेशियम 3 माइनस, ये इधर 3 माइनस आएगा। तो अगर इधर 3 माइनस आया तो इधर आयरन किस स्टेट में है? आयरन +3 स्टेट में है। और हमें पता है En जो है वो थोड़ा सा इस स्टर्मफील्ड लिगेंड की तरह काम कर जाएगा, और SCN जो है वो होगा वीक फील्ड लिगेंड। अगर SCN वीक फील्ड लिगेंड है तो Fe3 प्लस मतलब D5 इलेक्ट्रॉन। D5 इलेक्ट्रॉन कैसे रहेगा? 1 2 3 4 5। और अगर तो इसका ये आ रहा है डेलो। तो ये डेलो है। अब डेलो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? सीएफईसी कैलकुलेट करना है 3 × -2/5 डेलो +2 × +3/5 डेलो। तो इसका अगर कैलकुलेट करोगे तो -6/5 डेलो +6/5 डेलो, तो कितना आ रहा है? 0 डेलो। ठीक है, तो इसका जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है फोर्थ ऑप्शन, FeSCN6 K3 मतलब 3 माइनस जो भी है। तो ये था पहला ऑप्शन, इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी थोड़ा इसमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ये ध्यान रखना, क्योंकि अगर तुम्हें एक चीज याद रख लेना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, ऐसे करके जो जो क्रोमियम, मैंगनीज, फेरम, कोबाल्ट, निकेल, ठीक है, ये कॉपर, जिंक, ये याद रख लेना बस, और कुछ नहीं चाहिए। और बस खेल लो, जो खेला गया है वो खेल लो। इसके बाद बोला है मैग्नेटिक बिहेवियर चेक करने के लिए NiCl4 2 माइनस और NiCO4 अब देखो, NiCO4 जो है ना, उसमें क्या आ रहा है? x-4 इजिकल टू -2, तो x इजिकल टू क्या आ रहा है? +2। तो निकेल है +2 स्टेट में, मतलब D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 4 दिख रहा है। और क्लोरीन क्या है? क्लोरीन जो है तेरा वीक फील्ड लिगेंड है। अगर क्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है तो ये क्या होगा? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब और क्या बोला है ना, तो निकेल NiCl4 2 माइनस स्क्वायर प्लेनर दिए, वो तो होगा ही नहीं।
टेट्राहेड्रल हो सकता है, निकेल 2 प्लस टेट्राहेड्रल, ये तो होगा नहीं। तो दो ऑप्शन बच रहा है। अब ये टेट्राहेड्रल भी हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है, NiCO4। ये देख लो, निकेल जो है ना, अब ये इधर से तो ये भी खत्म हो रहा है। निकेल NiCO4 है, NiCO4 कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर चार्ज नहीं होता, तो निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो ये तो करेक्ट ऑप्शन इधर से आ गया। मैं बता देता हूँ, निकेल का 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये अच्छे से याद रख लेना, अगर किसी का D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो ना, वो हमेशा टेट्राहेड्रल शो करेगा, हमेशा शो करेगा। ठीक है? वो हमेशा क्या करेगा, टेट्राहेड्रल शो करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि वो हमेशा टेट्राहेड्रल ही शो करेगा। तो ये पक्का टेट्राहेड्रल होगा, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था, इसका था 2। ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इन द टर्म्स ऑफ क्रिस्टल फिल्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अब स्टेबलाइजेशन एनर्जी पूछा है। अब देखो, एक बात मैं बताता हूँ, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो है CFSE, वो किसके ऊपर, कुछ भी वैल्यू आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू, उसके बाद डेलो लिखा रहेगा। डेलो क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, स्प्लिटिंग एनर्जी। अब कुछ चीजें हैं, CFSE जो की है, ये है स्टेबलाइजेशन एनर्जी, स्टेबिलाईजेशन एनर्जी। स्टेबिलाईजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, स्टेबिलाईजेशन एनर्जी का मतलब जो कि कॉम्प्लेक्स को स्टेबल कर रहा है, सीधी बात है। और ये क्रिस्टल पे स्टेबिलाईजेशन एनर्जी डेलो मतलब स्प्लिटिंग एनर्जी के साथ क्या है, प्रोपोर्शनल है। अब डेल ओ जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा ही वो कंपाउंड को स्टेबल करेगा। अब अगर डेलो को तुम्हें बढ़ाना है, डेलो को ज्यादा करना है, तो क्या करना पड़ेगा, सीधी बात है, तुम्हें पता चलना चाहिए कि डेलो किस वजह से बढ़ता है। अब डेलो का फर्स्ट जो फैक्टर है ना, कि जितना ज्यादा ऑक्सीडाइजेशन स्टेट हो रहा है ना, डेलो बढ़ना चाहिए। मतलब ये जो गैप है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बीच में, या फिर टेट्राहेड्रल या फिर क्यूबिकल, किसी भी बीच में अगर कोई गैप है, ये को बोलते हैं डेलो स्प्लिटिंग एनर्जी। अब इसको बढ़ाने के लिए क्या होता है कि जितना ज्यादा तुम ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ाओगे, उतना ज्यादा ही ये डेलो बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर इस हिसाब से मुझे देखना चाहिए, तो 2+2+ और उसके हिसाब से 3+3+ है, चारों है ना, तो 3+3+ का ज्यादा आएगा रादर देन 2+2+। तो ये फोर्थ ऑप्शन इधर से गायब हो रहा है, ये थर्ड ऑप्शन भी गायब हो रहा है। देखो, इधर से ये दोनों कंपाउंड बच गया। इसे बोलते हैं कि ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। पहले दिमाग से सोचो, फिर सवाल को सॉल्व करो। पहले दिमाग से सोचो तो तुम्हारा दो ऑप्शन 50% प्रोबेबिलिटी बढ़ रहा है कि क्वेश्चन को करेक्ट करने के लिए। क्योंकि एग्जामिनेशन में यही प्रॉब्लम होता है कि हमें सवाल तो आता है, मगर हमें वो उतना टाइम नहीं मिलता। पहली बात तो, अगर टाइम मिल भी जाए, वो हम लोगों का जजमेंट गलत हो जाता है, तो वो मत कर देना। हाँ, हर सवाल को सीधा सीधा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, इधर एक कोबाल्ट का कंपाउंड कितना कितना है, कोबाल्ट NH3 होल फॉर 2+। अब देखो, ये तो होगा ही टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब तुम्हें पता है डेल टी, ये है डेल टी और डेलो का, डेल टी और डेलो का बीच में अगर रिलेशन पूछूं, तो डेल टी क्या होगा, डेल टी होगा 4/, डेलो इजिकल टू 4/9 ऑफ, डेल टी इजिकल टू 4/9 ऑफ डेलो। ये है रिलेशन। तो तुम्हें पता है कि डेलो क्या है, बहुत बड़ा है डेल टी से। तो डेलो अगर डेल टी से बड़ा है, ये कि डेल टी मतलब, डेल टी क्या है, स्प्लिटिंग एनर्जी, स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए अगर स्प्लिटिंग एनर्जी ये है डेल टी, तो ये क्या होगा, सीधी बात है, ये सबसे कम होगा। तो ये भी कम है, ये भी कम है, ठीक है। ये दोनों लास्ट में है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद देखो, हर एक में है, कोवेल्ट 2+ है, कोवेल्ट 3+ है, और कोवेल्ट 3+ है। तो जायज है कि ये दोनों का ज्यादा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये इतना तक तो हमें पता चल गया कि यही होगा। अब एक में है EN और एक में है NH3। अब EN और NH3 में, EN क्या है, एक बाइडेंटेड लिगैंड है। EN मतलब NH2, ये है। अब ये ऐसे ऐसे डाई इथिलीन एमीन, सॉरी सॉरी, इसका ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये सामने जब कोबाल्ट 3+ आता है, वो नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है, वो दोनों तरफ से इसे घिरता है। ये नाइट्रोजन, ये है नाइट्रोजन, ये तीनों ऐसे करके एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। इधर दो कार्बन सेंटर है।
तो इसका जो इसका ये जो 5 मेंबर्ड या फिर 4 1 2 3 4 5 6 जो 6 मेंबर्ड, सॉरी 5 मेंबर्ड ना, 1 2 3 4 5, ये जो 5 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन करता है ना, ये जो 5 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन कर देता है, इसके वजह से ये कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है। और इसलिए जो ईएन को हम लोग बोलते हैं, ईएन क्या है? ईएन है एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड रेदर देन एमोनिया। ठीक है, अमोनिया से ज्यादा ईएन है एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो इसके वजह से हम ये डेफिनेटली बता सकते हैं कि क्या होगा, कि ईएन का सबसे ज्यादा होगा। मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन तो सेकंड आ गया, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब अगर तुम्हें ये नहीं हो कि भैया हमें तो पूछा है क्रिस्टल फेज स्टेबिलाईजेशन एनर्जी, भाई चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब कोबाल्ट 3+ का अगर चेक करोगे, कोबाल्ट 3+ मतलब क्या होगा, कोबाल्ट 2+ मतलब D7 इलेक्ट्रॉन से, और कोबाल्ट 3+ मतलब D6 इलेक्ट्रॉन। D6 इलेक्ट्रॉन वो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ आ रहा है, तो कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6, देख सबसे ज्यादा आ रहा है। अब ये इसका अगर सीएबीसी निकालोगे, सीएबीसी कितना आएगा? 6 × -2/5 ले लो, मतलब -12/5 ले लो, मतलब -2.4 ले लो। हाँ, अब अभी तुम ये भी बोलोगे कि कोवेलेंट जो एमोनिया का आ रहा है, उसका भी तो यही आएगा ना, एमोनिया के साथ जो आ रहा है उसका भी ये आएगा। कोवेल्ट 3+ है और वो भी एमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, तो क्या होगा, उसका भी सीएफबीसी क्या आएगा? उसका भी -2.4 डेलो है। मैं वही बताना चाहता था, ये डेलो और डेलो, ये दोनों ही डेलो है ना। अब ये डेलो ऑफ ईएन क्या होता है, डेलो ऑफ NH3 से ज्यादा होता है। तो इससे ही जो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये कॉन्सेप्ट उधर से ही आया, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है रेदर देन एमोनिया। एमोनिया भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये मत समझ लेना एमोनिया वीक फील्ड लिगेंड है, मगर एमोनिया के कंपैरिजन में डाइथिलेमिन ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करता है। तो यही था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है सेकंड ऑप्शन। ठीक है, और इसका अगर कोबाल्ट 2+ का निकालोगे तो वो D7 आएगा। अब D7 मतलब ऐसे आएगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सो वो भी सॉरी सॉरी सॉरी, वो कोबाल्ट अमोनिया के साथ जुड़ा है ना। ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड ही होगा। तो ये होगा। इसके बाद क्या आएगा, इसका अगर सीएफबीसी तुम चेक करोगे तो कितना आता है, 5 × -2/5 डेलो प्लस 2 × कितना आएगा, 3/5 डेलो, तो -10/5 डेलो प्लस 6/5 डेलो -4/5 डेलो। तो इसका आ रहा है -4/5 डेलो, मतलब -0.8 डेलो। तो वो तो बहुत ज्यादा कम है -2.4 से। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सेकंड ही आएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा है कि आइडेंटिफाई द होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस दैट आर लो स्पिन। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का डिफरेंस क्या है? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स मतलब जो कंपाउंड में हर एक लिगेंड सेम नेचर के हो। ठीक है, जो कंपाउंड में हर एक लिगेंड सेम नेचर के हो। तो इधर क्या है, इधर लो स्पिन बोला है, दैट आर लो स्पिन। कोबाल्ट के साथ बोला है कोबाल्ट अमोनिया 3+, ये तो पक्का हाई स्पिन होगा, ये तो सबको पता है। इसके बाद देख लो, क्रोमियम H2O होल 6 2+, ये क्या है, ये होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है, मगर ये वाटर क्या है, लो स्पिन की तरह वर्क करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद आता है एफिशिएंट, अच्छा हाई स्पिन की तरह, सॉरी सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, ये हाई स्पिन की तरह वर्क करेगा। क्रोमियम 2+ मतलब D6 इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसा होगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये तो क्रोमियम का गलत हो गया, क्रोमियम होगा हाई स्पिन की तरह। क्या बोल रहे हैं। और इसके बाद आएगा कोबाल्ट COF6 3-। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कोबाल्ट 3+। कोबाल्ट 3+, अब ये जो फ्लोरीन है ना, अब फ्लोरीन बहुत ही ज्यादा वीक फील्ड लिगेंड है। जब मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है, तब फ्लोरीन दिखाता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। बाकी ऑल टाइम फ्लोरीन या फिर जो हेलोजन ग्रुप वीक फील्ड लिगेंड की तरह ही शो करता है। तो ये बी भी क्या होगा, हाई स्पिन होगा, और ये भी हाई स्पिन हो रहा है। तो ये बी ऑप्शन और ई ऑप्शन जहां भी हो खत्म कर दो। अच्छा, ये एक ही ऑप्शन खत्म हुआ। ठीक है, अब देखो ए ऑप्शन में क्या बोला है, Fe CN होल 5 NO।
अब देखो, इसको करने से पहले ही मैं बोलता हूँ, ये कंपाउंड इसमें तो लिगेंड ही अलग अलग है, मतलब ये हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। हाँ, वैके ही ये आयरन साइनाइड के साथ जुड़ा है, तो ये लो स्पिन की तरह काम करेगा, मगर ये होगा नहीं। तो ए ऑप्शन घटा दो, ए ऑप्शन घटा दो। अब बच रहा है सी ऑप्शन और सी और डी ऑप्शन। अब सी ऑप्शन में क्या है? आयरन CN6 4 माइनस, मतलब आयरन 2 प्लस, वो भी साइनाइड के साथ। मतलब पक्का क्या होगा? लो स्पिन होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के साथ जुड़ा है। तो ये सी ऑप्शन तो पक्का होगा। और उसके बाद आता है कोवेल्ट NH3 अमोनिया होल 6 3 प्लस। ये भी पक्का क्या होगा? ये भी होगा लो स्पिन की तरह। कोवेल्ट 3 प्लस होगा, मतलब D6 इलेक्ट्रॉन्स। और ये पिछले क्वेश्चन में किए थे हम लोग, तो ये ऐसा आएगा, D6 इलेक्ट्रॉन। तो सी और डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन जो होगा, वो होगा करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? द कॉम्प्लेक्स ऑफ निकेल 2 प्लस आयन एंड डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड कंटेन्स द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड कैसे दिखता है? डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड, ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये OH, ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये OH, और ये CH3, ये CH3। ठीक है। अब अगर तुम्हें कुछ पूछे कि निकेल का कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कैसे दिखता है, वो मैं दिखा देता हूँ। ठीक है। अब ये नाइट्रोजन के साथ अटैक होता है। नाइट्रोजन इसका मतलब एक वाइडेंट, ये क्या है? एक वाइडेंटेड लिगेंड, वाइडेंटेड लिगेंड। ठीक है। अब वाइडेंटेड लिगेंड मैं पहले दिखाता हूँ। ये नाइट्रोजन इधर ऐसे आएगा, इधर ऐसे आएगा, इधर मिथाइल और मिथाइल, और इधर क्या था? ऑक्सीजन था, ओइस था ना, ये ओइस था। अब अटैक कैसे होता है मैं फिर से दिखाता हूँ। ठीक है। ये तुम्हारा सीधा है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड, क्योंकि ये बाइडेंटेड लिगैंड है, तो निकेल को दोनों तरफ से घेर लेता है वो। ओ एच, ओ एच। अब देखो, ये कंपाउंड ये तुम्हारा दिमाग में सीधा आएगा, अगर किसी को डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर पता है तो ये सीधा बना के आएगा, मगर इससे होगा क्वेश्चन गलत। देखो, बोला है द कॉम्प्लेक्स ऑफ निकेल 2 प्लस आयन। तुम्हें ये नहीं बोला है कि निकेल 2 प्लस के साथ एक एक मोल या फिर 2 मोल ऑफ डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड को DMG बोलते हैं इसके शॉर्ट फॉर्म में, कि इसे मिला दो। भाई, इसे मिलाने से सबसे ज्यादा जो स्टेबल स्ट्रक्चर तैयार होगा, उसे ही बोलना पड़ेगा। उसको करने से पहले ना, हम लोग क्या करते हैं, ये जो रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन को थोड़ा सा बेसिक कंडीशन में किया जाता है। अगर बेसिक कंडीशन भूल भी जाओ ना, ये कॉम्प्लेक्स को स्टेबल बनाने के लिए होता क्या है? ये जो एक ऑक्सीजन से नेगेटिव चार्ज को एक एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन का दे देता है। मान लो ये कॉम्प्लेक्स इधर से दिया, ये इधर से दे दिया, तो उसके बाद होगा क्या? उसके बाद इधर जो एक ऑक्सीजन था, और इधर क्या था? एक हाइड्रोजन था। इधर ऑक्सीजन, इधर एक हाइड्रोजन था। इसके बीच जो है, इसके बीच में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके बीच में होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके बीच में होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्या देख रहे हो तुम्हें? ये एक 5 मेंबर रिंग, ये एक हो रहा है 5 मेंबर रिंग, और ये क्या फॉर्म कर रहा है? एक 6 मेंबर रिंग, ये भी 6 मेंबर रिंग। तो दो 5 मेंबर रिंग और दो 6 मेंबर रिंग फॉर्म हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है? कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा स्टेबल हो रहा है। तो निकेल 2 प्लस DMG का जो कॉम्प्लेक्स है, उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन पूछा है, तो 3 3 3 3, मतलब इधर 12 और दो 14 हाइड्रोजन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा, उसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ रहा है? ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि फेशियल और मेरिटोनियल पूछा है। अब फेशियल एंड मेरिटोनियल आइसोमरिज्म कौन दिखाता है? फेशियल और मेरिटोनियल दिखाने के लिए ये होता है MA3 BB3, या फिर तुम ये भी मान सकते हो, क्या बोल रहा हूँ मैं, MA3B3। और फेशियल मेरिटोनियल कैसे होता है? फेशियल मेरिटोनियल ऐसे होता है फेशियल, कि तीनों एक साथ होता है जब, ठीक है, ये तीनों फेशियल। और मेडिटोनियल में एक ट्रांस में आ जाएगा, ये इधर रहेगा, ये भी, ये भी, ये भी। ठीक है। ये होता है मेडिटोनियल। फेशियल और मेडिटोनियल ये है। अब फेशियल और मेडिटोनियल को देखने के लिए मैंने क्या बोला, कि 3 Ma3B3 ये स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब देखो, इसमें है ही क्लोरीन दो, तो इसमें क्या होगा? क्लोरीन, क्लोरीन, और EN को करने के लिए ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, तो ये तो नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। इसमें भी क्या है? MA4B2, तो ये दोनों तो गलत हो गया।
अब तुम बोलोगे ये दोनों में फंसोगे। मैंने बोला ए और बी आपस में सिमिलर नहीं होना चाहिए, और ईएन जो है ना, ईएन ऐसा कंपाउंड है, ईएन मैंने अभी बनाया ईएन को। हाँ, ये फेशियल और मेडिटोनियल नहीं शो करता है। फेशियल मेरिडोनियल नहीं शो करेगा, क्यों नहीं शो करेगा? इसमें क्या है, ये कंपाउंड MAA3 टाइप का कॉम्प्लेक्स है। ये क्या शो मतलब इसमें क्या होगा, इसमें जो ईएन बॉन्ड है ना, ये रिजिड स्ट्रक्चर है। ये मतलब ये सिन सिस पोजीशन से ही हमेशा जुड़ता है, इसको हम लोग ट्रांस पोजीशन में नहीं ले जा सकता है। मतलब इसका फेशियल तो तुम बना दोगे, उसका मगर इसका मेरिडोनियल कभी नहीं बन पाएगा। और ये जो बच रहा है, तो ये थर्ड भी गलत हो गया। और जो बच रहा है कोबाल्ट अमोनिया होल 3 क्लोरीन 3, तो इसमें क्या होगा, कोबाल्ट एमोनिया एमोनिया एमोनिया, और ये आएगा क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। ये बन गया तुम्हारा फेशियल। और मेरिटोनियल कोबाल्ट एमोनिया एमोनिया, या एक अमोनिया, क्लोरीन को इधर रखो, एक क्लोरीन को इधर रखो, एक क्लोरीन को इधर रखो, तो ये आएगा तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है फर्स्ट ऑप्शन। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला है कि डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल कोबाल्ट 2 प्लस कॉम्प्लेक्स। अब कोबाल्ट 2 प्लस का मतलब समझो D7 इलेक्ट्रॉन से। अब पहली बात तो इधर ही खत्म कर दो, जिनको पास डी इलेक्ट्रॉन 7 नहीं है उसको खत्म कर दो। देखो इधर से एक ऑप्शन गायब हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट पार्ट पे। मैग्नेटिक मोमेंट 3.95 है। अब मैं एक चीज बताता हूँ तुम्हें, मैग्नेटिक मोमेंट जो कि है स्पिन ओनली इधर, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट जो कि बोलते हैं म्यू, इसको कैसे निकालते हैं, रूट ओवर एन इंटू एन प्लस टू। इसका वैल्यू क्या आ रहा है 3.95। अब देखो 3.95 का जो वैल्यू है ना, वो चार से मतलब चार से थोड़ा सा कम है। यही तो मानते हो ना कि चार से थोड़ा सा कम है। तो चार का अगर 16 आता है स्क्वायर करने पे, 3.95 का 15 के आसपास आएगा। तो रूट इसका अगर तुम स्क्वायर करोगे तो n इंटू एन प्लस टू क्या आएगा, 15 के आसपास आएगा। तो 15 मतलब n इजिकल टू क्या होगा, n को अगर 3 पुट करोगे, 3 इंटू 5 15 आता है, तो n इजिकल टू क्या होगा 3 इलेक्ट्रॉन। तो जिसमें भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, वो क्या होगा, वो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। अब T2G6 Eg1, इसका मतलब क्या है, T2G6 Eg1 एक दो तीन चार पाँच छः और एक, इसमें n इजिकल टू वन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है, तो ये तो गलत हो गया। बी तो पहले ही गलत हो गया। देखो इसमें ये तो तुम फंस जाते कि इधर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 दिख रहा है और ये मार्क करके आ जाते, मगर ये कोबाल्ट 2 प्लस का है ही नहीं। तो इसके बाद 3 आता है, 3 T2G5 Eg2, T2G5 Eg2 मतलब एक दो तीन चार पाँच, सॉरी T2G5, ठीक है, P2G5 Eg2 ये होगा। इसमें n इजिकल टू 3 है, तो ये तो होगा करेक्ट ऑप्शन। और लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं E4 T2। अब देखो ये E4 T2 3 बोला है, T2 3 और E4 एक दो तीन चार, तो इसमें भी n इजिकल टू क्या आ रहा है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब तुम्हें पता चलना चाहिए ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो ये भी गलत हो गया। अच्छा, ये ऑक्टाहेड्रल दिया था तो ये दोनों तो पहले ही गलत हो रहा है, और ये तो नहीं होगा, ये होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेहतरीन सवाल है, ये थोड़ा सा वो चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, सॉल्यूशन पढ़ लेना। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, डेल टी एफ इजिकल टू के एफ इंटू एम। तो ये याद रखने से हो जाता है, कॉम्प्लेक्स इतना ज्यादा स्टेबल मतलब इतना डिफिकल्ट सवाल मत बनना कि कोऑर्डिनेशन में ये घुसा दिया वो घुसा दिया तो दिक्कत हो जाएगा। कुछ नहीं है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। CrCl3 XNH3 can exist as a complex, कोई दिक्कत नहीं। 0.1 मोलर of aqueous solution of this complex shows a depression in freezing point of 0.558। अब डिप्रेशन, अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 0.558 डिग्री सेंटीग्रेड है। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, ये है फॉर्मूला। अब तुम्हारा डेल टी एफ कितना बोला है 0.558, ठीक है, इजिकल टू के बोला है एज्यूमिंग 100% आयनाइजेशन, ये मैं बाद में देख लूंगा। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बोला है क्रोमियम का 6, कोई दिक्कत नहीं। और के एफ का वैल्यू दिया है 1.86 केल्विन के जी मोल इनवर्स, ठीक है। और ये 0.558 केल्विन में आएगा, ठीक है। और ये केल्विन तुम मतलब इसमें मत समझ लेना, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, के, ठीक है। और ये मोलालिटी, अब अगर मोलालिटी, अब मोलालिटी कितना दिया है, मोलालिटी है तुम्हारा 0.1 मोलर बोला है, ठीक है।
इंटू 0.1 मोल केजी इनवर्स और इंटू आई आता है। अब तुम्हें इधर से ये फॉर्मूला से, अच्छा आई के एफ एम, आई में लिखना भूल गया, इसको इधर से मिटा देता हूँ। ठीक है। अब क्या है, अब तुम्हें आई निकालना है। आई कितना आएगा इधर से, आई तो अगर निकालना है इधर से 0.558 0.558 डिवाइडेड बाई 1.86 कितना आ रहा है, 0.3.1, मतलब n इजिकल टू 3 आ रहा है, आई इजिकल टू 3 आ रहा है। अब तुम्हें बहुत अच्छे से पता है एक फॉर्मूला, अल्फा इजिकल टू आई माइनस वन बाई एन माइनस वन। अब अल्फा क्या है, डिसोसिएशन परसेंटेज, डिसोसिएशन फ्रैक्शन बोलना ज्यादा बेटर होता है कि कितना परसेंट डिसोसिएट होता है। और इधर या फिर 100% आयनाइजेशन, इधर बोला है 100% आयनाइजेशन और मैंने बोला अल्फा फ्रैक्शन में होता है, तो अल्फा का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और एन इजिकल टू, एन हमें निकालना है और आई का वैल्यू 3 है, तो अल्फा इजिकल टू 1 इजिकल टू आई माइनस वन, आई का वैल्यू 3 है और एन माइनस वन, तो एन माइनस वन इजिकल टू क्या होगा, 2, तो एन इजिकल टू 3 है। एन इजिकल टू 3 का मतलब है कि जो आफ्टर 100% डिसोसिएशन, आफ्टर 100% डिसोसिएशन of the complex, 3 ions are in the solution। मतलब इसके बाद 3 आयन घूम रहा है, मतलब जो भी होगा Ma4 B2 फॉर्म में होगा, ताकि एक आएगा Ma4 2+ और 2B माइनस इस फॉर्म में होगा। तो देखो 3 आयन घूम रहा है, तो ऐसे कब हो सकता है, जब Cl2, मतलब मैंने बोला P2 बाहर होगा तो Cl2, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है। हाँ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिमिलर टाइप का है। बोला है कि 1 मोल ऑफ द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड CONH3 गिव्स 3 मोल्स ऑफ द आयंस ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर। तो बोला है कि ये जो CONH3 होल 5 है, Cl3 है, इसको, इसके बाद इसका कितना मोल आता है, 3 मोल्स ऑफ आयंस निकलता है। मतलब एक आएगा Ma4 2+X+ और 2B- इसी फॉर्म में आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 1 मोल ऑफ द सेम कॉम्प्लेक्स रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ AgNO3, 1 मोल एक्सेस ऑफ AgNO3 निकलता है और yields 2 मोल्स ऑफ AgCl, 2 मोल्स ऑफ AgCl को प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो जाता है। अब 2 मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट कब फॉर्म हो सकता है, जब एजी सिल्वर नाइट्रेट के साथ तुम अगर क्लोराइड को रिएक्शन करोगे तो एजीसीएल का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उसमें सॉलिड फॉर्म में व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आ जाता है। ठीक है, तो ये कब हो सकता है, जब दोनों क्लोरीन टू इज आउटसाइड। तो क्लोरीन 2 अगर आउटसाइड है तो ये दोनों तो खत्म है। अब क्लोरीन 2 इधर है, क्लोरीन 2 इधर है। अब पहला पार्ट में समझो, इधर से तो ये सेकंड पार्ट से तुम्हें ये 3 और 4th ऑप्शन पे गलत कर दिया। पहले पार्ट में देखो, इसने बोला है कि 3 मोल्स ऑफ आयंस छोड़ना है। अब इसको अगर आयनाइज करोगे तो ये कितना छोड़ेगा, ये छोड़ेगा Ma5 क्लोरीन, एक 2+ और 2 क्लोरीन, ये तो 3 छोड़ रहा है। मगर और दूसरे वाला में देखोगे तो दूसरे वाला में क्या होगा, ये कोवेल्ट NH3 होल 4 Cl, ये एक 2+, ये कंपाउंड छोड़ रहा है, प्लस छोड़ रहा है 2 क्लोरीन और साथ में एक अमोनिया छोड़ रहा है। इसमें से तो 4 आयंस निकल रहा है, तो ये अगर 4 निकल रहा है तो ये तो गलत होगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। एक सेकंड, ये, हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, ये जो सवाल है ना, ये किस लिए दिया है मुझे भी पता नहीं, मतलब इतना आसान सवाल कौन देता है इसमें, तो मतलब मुझे नहीं लगता इसमें किसी का पासपोर्ट नहीं आ सकता। द कंडीशंस एंड द सीक्वेंस दैट फेवर्स द T2G3 EG1 कॉन्फ़िगरेशन। T2G3 और EG1 कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, 1 2 3 और ये कब पॉसिबल होता है, ये पॉसिबल तभी होता है, ये कॉम्प्लेक्स क्या है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता तो क्या होगा, अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स को तुम्हें लो स्पिन को करना है तो क्या करोगे, 1 2 3 और इधर लाओगे। मगर ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो ये 3 और 4 तो गलत ऑप्शन हो गया। और ये कब होता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कब फेवर होता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स is favored when there is
वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इज फेवर्ड व्हेन देयर इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। तो ये क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग 10-12 सवाल कर लिए। इसके बाद हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अब बोला है कि इथेन, देखो ये क्वेश्चन लगेगा तुम्हें कि ये कलर वलर दिया है, हमें तो पता नहीं निकल का कलर कैसा है। पता नहीं होने से कोई दिक्कत नहीं होता ये सवाल। ये आईआईटी वाले ऐसे नहीं करेगा तुम्हारे साथ, ऐसे खेल नहीं खेलेगा, तुम्हें डायरेक्टली कलर पूछ लेगा। हाँ, एक क्वेश्चन ऑब्वियसली है कलर से पूछा है, मगर इसमें कलर का सीक्वेंस दिया है, वो ध्यान से देखो। और देखो इतना तुम्हें पता है ना, बचपन में रेनबो तो दिखा है, जिसको रेनबो दिखा है वो सवाल सॉल्व कर देगा। बोला है वन इथेन 1,2-diamine is added progressively to an aqueous solution of nickel chloride। तो पहले हम लोगों के पास क्या था, निकल क्लोराइड का कॉम्प्लेक्स था, उसके ऊपर क्या डाला गया है, इथेन 1,2-diamine। इथेन 1,2-diamine दिया है, तो क्या आएगा, निकेल 2+ किसमें कन्वर्ट होता रहेगा, डाइएमीन, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और मैंने अभी बोला कि निकेल के साथ जब क्लोराइड था, मतलब NiCl4 2- था, NiCl4 2- था, तो ये किस फॉर्म में था, ये क्लोरीन क्या होता है, ये हेलोजन फैमिली से होता है, तो ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है, वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है। और ये किसके तरह काम करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह। और मैं इतने देर से यही बता रहा हूँ, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिगेंड होगा तब डेलो का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तब क्या होगा, डेलो का वैल्यू ज्यादा होगा। अब ये एनर्जी या कलर कहाँ से आता है, ये जो डेलो है ना, इसके ऊपर हम लोग लाइट निकालते हैं, ये जो नीचे जो इलेक्ट्रॉन बैठा है वो ऊपर जाता है और हमें रेडिएशन शो करता है। अब देखो ये तुम्हें समझ आ गया। अब एक छोटी सी चीज और समझ लो तो क्वेश्चन हो जाएगा। क्या होता है कि जब तुम्हारा निकेल क्लोराइड कॉम्प्लेक्स था, तो तुम्हारा डेलो का वैल्यू क्या था, कम था। डेलो मतलब एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल टू क्या है, Hc/लैम्डा। अब अगर एनर्जी कम हो तो लैम्डा क्या होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा किस लिए होगा, NiCl4 2- के लिए। और जब तुम्हारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह वो काम कर रहा है, तो क्या होगा, एनर्जी तुम्हारा ज्यादा होगा। तो एनर्जी इज इक्वल टू Hc/लैम्डा, मतलब लैम्डा क्या होगा, घट रहेगा, मतलब लैम्डा लो होगा। लैम्डा मतलब वेवलेंथ। ये किसके लिए होगा, जब तुम्हारा निकेल के साथ ये तुम्हारा ईएन जुड़ा हुआ है, मतलब डाई इथेलामिन जो भी बोलो तुम्हें। तो अगर, अब तुम्हें पता है कि विबग्योर तो सुना हो ना, ये रेड है, रेड क्या है, 8,000 के आसपास आता है। और ये 4,000 या फिर 3,500 जो भी आता है, मतलब इधर से इधर जाने से लैम्डा बढ़ता है। मतलब सबसे लोएस्ट लैम्डा किसका होगा, वायलेट का होगा। अब तुम्हें बोला है कि ये बाद में आता है, अब ये लो लैम्डा में जाएगा, मतलब इसका कलर वायलेट होगा, और सबसे ज्यादा इसका कलर होगा ग्रीन, मतलब ये ग्रीन से वायलेट की तरफ जाएगा। ग्रीन से, ये तो ग्रीन लास्ट में आएगा, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ग्रीन से वायलेट की तरह आएगा। अब ग्रीन और वायलेट के बीच में निकलता है ब्लू, और ग्रीन ये आएगा, वायलेट आएगा और बीच में आएगा ब्लू। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन इतना ही आसान क्वेश्चन था। ये अगर मतलब अच्छे से देखोगे तो ये तो पक्का हो जाएगा। मतलब ज्यादा इसके बारे में सोचना नहीं है, अगर क्वेश्चन सामने दिख रहा है तो क्वेश्चन को पकड़ो, सॉल्व करने की कोशिश करो, सॉल्व हो जाएगा। जितने ज्यादा तुम क्वेश्चंस को लेकर सोचोगे, उतना ज्यादा तुम्हारा दिमाग का, मतलब तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। उतना ज्यादा क्वेश्चंस को लेकर सोचना नहीं, मतलब ठीक है, मतलब उतना टाइम ना दो, अगर नहीं हो रहा है तो निकल के स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाओ ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि टाइटेनियम में स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट है। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट म्यू है, so उसका फॉर्मूला क्या है, √n × n+2। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड निकाल के उसके बाद कैलकुलेशन करने में बैठ जाना, डायरेक्ट हो जाता है। मैं दिखा देता हूँ। बोला है टाइटेनियम 3+। अब तुम्हें पता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ठीक है।
और इसको ऐसे याद रख लो, इसको ना हम लोग +2 में याद रखते हैं, +2 में। सबके ऊपर +2 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है? ये हम लोग +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब टी टाइटेनियम 3 प्लस पूछा है, टाइटेनियम 2 प्लस का कितना आता है? 2, तो टाइटेनियम 3 प्लस का आएगा 1। टाइटेनियम 3 प्लस का आया 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसका क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू रूट ओवर एन इंटू 1 प्लस 2 मतलब 3। अब रूट ओवर थ्री तो हमें सब पता ही है ना, इतना मैथमेटिक्स को करते ही हो, 1.73 होगा। तो टाइटेनियम का आ रहा है 1.73, तो ये सी का आएगा 3। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। देखो एक एक से 50% पॉसिबिलिटी बढ़ रहा है। अब वेनाडियम 2 प्लस मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स। म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, 3 into 5 √15 मतलब यही था, 16 से थोड़ा सा कम आएगा, मतलब 3.87। 3.87 वेनाडियम का आ रहा है 1, बी का आ रहा है 1। इधर से ही ऑप्शन खत्म हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन तो कैसे ही करेक्ट हो गया। इसके बाद निकेल 2 प्लस दिया है। निकेल 2 प्लस का मतलब D8 इलेक्ट्रॉन है। D8 इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, 2। तो म्यू इजिकल टू म्यू का वैल्यू क्या आएगा, √2 into 4 इजिकल टू √8, मतलब 9। अगर √9 बोलता है उसे बोलता है 3, तो √8 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो 2.8। सी का 4, सी का 1 सेकेंड। अगर तुम्हें स्कैंडियम 3 प्लस पूछे तो स्कैंडियम 3 प्लस का तो आ रहा है 2, कोई दिक्कत नहीं। हाँ निकल का सही आ रहा है ना। हाँ तो इसका इसका क्या आ रहा है, इसका आ रहा है n इजिकल टू 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका आएगा 2.84 की तरह आएगा, तो ये बन रहा है। तो ये ना एक चीज गलत हो गया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा, ये क्या आ रहा है, सी का आ रहा है 4, सी का आ रहा है 4, तो ये आएगा शायद। दो का आ रहा है, ए का 3 आ रहा है, ए का 3 आ रहा है, बी का 1 आ रहा है। हम्म, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सेकंड आ रहा है। अच्छा, ऑप्शन चुनने में गलती हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका तो बी का आ रहा है 1, तो ये तो क्वेश्चन हो गया, इसका करेक्ट ऑप्शन आ रहा है सेकंड ऑप्शन। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि द कॉम्प्लेक्स whose electronic configuration is not affected by the nature of the ligand and which gives a violet color in non-luminous flame under hot condition in Borax-Witt test। Borax-Witt test किसके लिए होता है वो बाद में जानते हैं, उसके पहले ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो। बोला है द मेटल आयन whose electronic configuration is not affected by the nature of ligand। नेचर ऑफ लिगेंड मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या फिर वीक फील्ड लिगेंड हो। तो इसको हम लोग ना ऐसे होगा कि मान लो कि अगर मैं ऐसे बताता हूँ कि टाइटेनियम 3 प्लस मान लो। टाइटेनियम 3 प्लस मतलब स्कैंडियम के बाद आता है टाइटेनियम। टाइटेनियम 2 प्लस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, टाइटेनियम 3 प्लस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन। अब 1 इलेक्ट्रॉन को तुम इधर ही रखोगे। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आया, वीक फील्ड लिगेंड आया तो कोई दिक्कत नहीं, ये इधर ही रहेगा ना। अब इसके बाद आएगा निकेल 2 प्लस। निकल 2 प्लस मतलब D8 इलेक्ट्रॉन्स। डी इलेक्ट्रिक 8 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है रखने का, कोई दिक्कत नहीं, ये तो इधर नहीं जाएगा ना, ये हमेशा लो एनर्जी स्टेट में ही रहेगा। तो टाइटेनियम 3 प्लस और निकल 2 प्लस का और कोई मतलब ये इफेक्ट नहीं हो रहा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या फिर वीक फील्ड लिगेंड के एनवायरनमेंट में, ये यही बताना चाहता हूँ। अब Mn 2 प्लस, अब Mn 2 प्लस मतलब D5 इलेक्ट्रॉन। अब D5 इलेक्ट्रॉन ऐसे होता है कैसे, 1 2 3 4 5, ये कब आएगा, वीक फील्ड लिगेंड जब होगा। अगर तुम्हें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दिया हुआ है तो क्या होगा, 1 2 1 2 3, 1 2 3 1 2, ये क्या हो रहा है, T2G5 EG0। और इसमें क्या था, T2G3 EG2। ये जो डिस्क्रिमिनेंसी आया या फिर ये जो दिक्कत आया, ये क्या आया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया नेचर ऑफ लिगेंड की वजह से। नेचर ऑफ लिगेंड की वजह से ये दिक्कत आया। अगर नेचर ऑफ लिगेंड की वजह से ये दिक्कत आया तो ये Mn 3 प्लस तो नहीं होगा। क्रोमियम 3 प्लस मतलब D4 इलेक्ट्रॉन, सॉरी D3 इलेक्ट्रॉन। अब D3 इलेक्ट्रॉन्स को भी तुम ऐसे पुट कर सकते हो, 1 2 3, और कोई ऑप्शन तो नहीं है, तो ये तो ऐसे ही पुट होगा, और कोई दिक्कत तो नहीं होगा। अब हाँ सीधी बात है, वायलेट कलर नॉन लुमिनस फ्लेम ये जानने का बात है, ये अगर जो लोग लैब जाता है मतलब थोड़ा सा भी स्कूल गया है और बोर्ड भी टेस्ट किया है उसने, कोडेक्स बीट टेस्ट, तो उसमें क्या होता है पता है, एक वो लिया जाता है, एक मतलब
एक बीड होता है, व्हाइट कलर का एक बीड होता है, सफेद कलर का। तो इसके ऊपर एक फ्लेम चलाया जाता है, मतलब एक अ, वो पत्ता लेना होता है, पत्ता मतलब एक मेटल का शीट लेना होता है, वो जनरली कौन सा मेटल मैं भी थोड़ा याद भूल गया। तो उसके ऊपर ना शायद वो कुछ टीन विन होगा, टीन के ऊपर ना एक मतलब तुम्हें तो अननोन करना है ना, अगर निकल लोगे ना तो निकल के बाद ये बोरेक्स लेना पड़ता है, क्या बोल रहा हूँ, बोरेक्स लेना पड़ता है। अब बोरेक्स के ऊपर थोड़ा सा वो निकेल को ना स्प्रिंकल किया जाता है। मतलब निकेल अगर मैं दूसरा कलर से दिखा दूं तो ये वायलेट कलर ही दिखा दिया, निकेल को ऐसे स्प्रिंकल किया जाता है। अगर स्प्रिंकल करोगे ना तो उसके बाद जब तुम हीट करोगे तो ये जो व्हाइट कलर का था वो धीरे धीरे थोड़ा ऐसे ऐसे बहुत फास्ट, पहले तो वायलेट पैचेस आएगा। अब तुम ज्यादा निकल स्प्रिंकल कर दोगे तो वो पूरा वायलेट आ जाएगा। और उसके बाद जब फ्लेम मतलब उसके बाद जब फ्लेम चलाओगे, फ्लेम अभी तक हीट कर रहे हैं, तब जब फ्लेम अच्छे से फ्लेम चला दोगे तो वो जो वोडेक्स बीट है वो वायलेट कलर शो कर देगा, मतलब वायलेट फ्लेम दे देगा। ठीक है। तो यही था, ये है निकेल टू प्लस। तो ये ध्यान रखना, बोरॉक्स बीट टेस्ट किसके लिए टेस्ट होता है, निकेल, और वायलेट कलर देता है बोरॉक्स बीट टेस्ट निकेल के लिए। हाँ, इसके बाद चलते हैं हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट पे। देखो क्वेश्चंस अभी तक मतलब अभी तो बहुत क्वेश्चंस है सारे। लिस्ट वन एंड टू, टू को मिलाना है बस, और कुछ नहीं करना है। अब पहले तो कोवेल्ट F6 3 हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। अब कोवेल्ट 3 प्लस, वो भी वीक फील्ड लिगेंड के सामने। मैंने बोला है कि कोवेल्ट F6 CO F6 3 और फ्लोरीन क्या है, वीक फील्ड लिगेंड की तरह है। कोवेल्ट 3 प्लस मतलब D6 इलेक्ट्रॉन। D6 इलेक्ट्रॉन को तुम कैसे सजाओगे, 1 2 3 4 5 6। तो इसको 6 अगर सजाओगे तो ये था तुम्हारा डी इलेक्ट्रॉन, जिसमें 6 हो गया ऐसे। ठीक है। तो इसके बाद क्या आएगा, F6 है, ऑक्टाइटल कॉम्प्लेक्स है। तो इसके बाद क्या आता है, sp3। तो ये ऑक्टाइटल कॉम्प्लेक्स ये 6 को लेके बन जाएगा, मतलब sp3d। तो ये पहला वाला ए आएगा 3 के साथ, ए आ रहा है 3 के साथ। ठीक है। दो ऑप्शन गलत हो गया। निकेल Cl4 2 ये मैं पहले ही बता दिया, वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जनरली sp3 होता है, ये तो इधर से ही पता चल रहा है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। निकेल 2 प्लस है, B8। ये है D8 इलेक्ट्रॉन्स। तो D8 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे रखा जाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका तो कुछ फर्क नहीं पड़ता वीक फील्ड लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के सामने। और ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है। अब ये अगर ये है तो इसके बाद क्या आएगा, ये इसको अगर ऐसे रखोगे तो ये तो पूरा भरा हुआ है। तो इसका ये हो रहा है, तो इसके बाद क्या होगा, ये निकल 2 प्लस है, निकल 2 प्लस D8 इलेक्ट्रॉन्स है, डी इलेक्ट्रॉन्स मतलब इसके बाद क्या आएगा, क्या हो रहा है इसमें। हम्म। तो इसके बाद ये क्या लेगा, एस और P3 को ले लेगा, मतलब इसका आएगा sp3। तो इसका बी का आ रहा है 2, बी का आ रहा है 2। ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। सी का तो 1 आएगा ही, कोबाल्ट। अब देखो CO3 प्लस स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है D6 इलेक्ट्रॉन। तो ये 1 2 3 4 5 6। तो D6 इलेक्ट्रॉन, तो D6 इलेक्ट्रॉन से, तो 1 2 3 4 5 6। इसके बाद आता है एस, इसके बाद आता है पी। क्या कर, ठीक है। और इसके बाद आता है डी, डी का 5 ऑर्बिटल से। ठीक है। इसके तले क्या होगा, sp3 लेगा, sd2 और sp3 ये लेके ये बना देगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ये होगा D2sp3 सी का। और निकेल CN4, ये क्या है, निकेल SiN4 2 निकेल 2 प्लस जो है D8 इलेक्ट्रॉन है। और ये क्या शो करेगा, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड शो करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड शो करेगा। तो ये ऐसे डी को बना लो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बन रहा है। और इधर से एस आएगा और इधर से 2 पी को ले लो। ठीक है। तो इसको क्या होगा, DsP2। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है सेकंड ऑप्शन। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस बेस्ड ऑन द डेलो वैल्यू। अब मान लो कि ये इन सबका डेलो वैल्यू सिमिलर है, तो इसके बाद मान लो क्या होगा, MnCN6 3 इसका स्टेबिलिटी बोला है। तो MnCN6 3 मतलब Mn3 प्लस, D4 इलेक्ट्रॉन से। और D4 इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में है, D4 इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में है, तो क्या होगा, 1 2 3 4 ऐसे ही होगा।
तो इसका अगर सीएफई से निकालोगे तो 4 × -2/5 डेलो, मतलब -8/5 डेलो, इसका वैल्यू आ रहा है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद कोवेल्ट का बोला है, कोवेल्ट CN6 4-, मतलब कोवेल्ट का 2+, D7 इलेक्ट्रॉन से, D7 वो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जैसा, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इसका सीएफई आ रहा है 6 × -2/5 डेलो प्लस 1 × -3/5 डेलो, ठीक है। तो -12/5 डेलो प्लस 3/5 डेलो, तो इसका क्या आएगा, -9/5 डेलो, ठीक है। मतलब माइनस क्या आ रहा है, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, जो भी होगा -9/5 रखने दो। इसके बाद FeCN6 4-, मतलब Fe2+, वो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। Fe2+ मतलब D6 इलेक्ट्रॉन से, 1 2 3 4 5 6, तो ये तो सबसे ज्यादा होगा। इसका क्या आता है, CFEC क्या आएगा, -6 × 2/5 डेलो, मतलब -12/5 डेलो, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद Fe3+ आएगा। इसका 3+ मतलब 1 2 3 4 5, CFEC कितना क्या होगा, -5 × 2/5 डेलो, -10/5 डेलो। तो अगर सबका डेलो वैल्यू को तुम इक्वल मान लो, तो सबसे ऊपर कौन आ रहा है, नीचे सबका 5 है, तो इस पहले 8 9 10 12, 8 किसका आ रहा है, एमएन का, एमएन का सबसे कम होगा, फर्स्ट का सबसे कम आ रहा है, खत्म हो गया। 1 2, सेकंड क्या आ रहा है, सेकंड CFEC 2 का आएगा, उसके बाद 3 4 का आएगा, उसके बाद 3 का आएगा, बेहतरीन। तो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद चलते हैं, और 4 सवाल बचा है, ठीक है। 4 सवाल में पहले क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि अच्छा, ये भी मैच द फॉलोइंग है। अब देखो, पहले ये छोटे छोटे सवाल कर लो, कि पहले दिया है निकेल का, निकेल CO4, ये क्या है, D10 है, D10, और मैं बोल रहा हूँ जब D10 होगा, ये क्या होगा, पक्का होगा टेट्राहेड्रल, और निकेल का 0 है, तो निकेल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। D10 है, D10 मतलब ये किस तरह काम करेगा, डायमैग्नेटिक, ठीक है। तो sp3 एंड डायमैग्नेटिक, तो इसका ये आ रहा है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखो, ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और कौन है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ये वाला, तो ये तो देखना लायक नहीं है, तो ए का क्या आएगा, 4 आएगा, ए का 4 आ रहा है, और डी का 3 आ रहा है, डी का 3 आ रहा है, तो ये दोनों तो गलत हो गया, और ए का आ रहा है 4, तो ये तो ठीक है, ये भी सही है। अब बी और सी का हमें देखना पड़ेगा, तो पहले F6 3-, Fe F6 3-, मतलब क्या है, आयरन का 3+ है, और वो भी वीक फील्ड लिगेंड की तरह। अगर आयरन का वीक फील्ड लिगेंड की तरह 3+ है, तो D5 को लिख लो, 1 2 3 4 5, तो इसका क्या होगा, इसका इनर और ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स पूरा भरा है, तो ये क्या होगा, इसका हाइब्रिडेशन होगा sp3d2, जिसमें मैंने पहले, और ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, n = 5 है, तो ये तो पैरामैग्नेटिक पक्का होगा, ये बहुत ज्यादा पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो कर देता है। तो ये Fe6 3- का बी का होगा 2, बी का होगा 2, तो करेक्ट ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो बी का 2 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये देख लेना, और कुछ बच रहा है, हाँ, कोबाल्ट का, कोबाल्ट का तो पक्का यही होगा, D2sp3, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह, ये ऑक्सैलेट आयन है, ऑक्सैलेट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम कर जाएगा। कोबाल्ट ऑक्सैलेट का होल 3 3- है, तो कोबाल्ट 3+, D6 इलेक्ट्रॉन, D6 मतलब ऐसे रहेगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसका D2sp3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ K3FeOH होल 6 - तो ये इसका क्या आ रहा है, FeOH होल 6 3-, तो इसका क्या आएगा, x-3 = -3, F आयरन 3+ आ रहा है, आयरन 3+ आ रहा है, और इधर क्या आ रहा है, FeOH होल 6 2+, मतलब D6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है। अब D6 इलेक्ट्रॉन को हाई स्पिन में कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6, n = 4, हम्म, तो n = 4 है, n = 4 है, तो क्या आ रहा है, म्यू आएगा 4 × 6 √24, √24 मतलब √25 क्या आता है, 5, 24, 4.90 आएगा, 4.9, तो ये तो गलत हो गया। इसके बाद Fe3+ का देख लो, Fe3+ का ऐसे आएगा, 1 2 3 D5 इलेक्ट्रॉन से, तो इसका क्या आएगा, इसका D5 है, वाटर के साथ आयरन 3+,
ये शायद वीकफील्ड लिगेंड शो करेगा। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड शो करता तो हाँ, देख लो, ये अगर वीकफील्ड लिगेंड शो करेगा तो ये तुम्हें पता नहीं है ना, ये स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा, ये थोड़ा सा बॉर्डर लाइन में रहता है। तो इसका अगर ये होगा तो क्या होगा, n इजिकल टू 5 है, तो म्यू एस ओ इजिकल टू रूट ओवर 5 इंटू 7 रूट ओवर 35। अब रूट ओवर 36 का क्या आता है, 6 आता है, तो 35 का थोड़ा सा 6 से कम आएगा, मतलब 5 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 5.92 तो बन सकता है। और Fe3+ का अगर तुम उसके तरह मान लो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह मान लो, तो 5 इलेक्ट्रॉन कैसे रहेगा, 1 2 3 4 5, तो इसका n इजिकल टू 1 आएगा, मतलब मीन इसो इजिकल टू क्या आएगा, रूट ओवर 1 इंटू 3, मतलब रूट 3, इसका होता है 1.732, मतलब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह 1.732 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये क्या काम करेगा, वीक फील्ड लिगेंड के काम करेगा, और ऑप्शन आएगा सेकंड ऑप्शन 5.92। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। और लास्ट वाला क्वेश्चन में चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि कंसिडर द फॉलोइंग लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस K3CO NO2 K4 AgCN6। इसमें बोला था सम ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज हैविंग येलो कलर। येलो कलर कौन कौन देता है, ये एक बार जान लो। ये क्वेश्चन ना मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि कलर याद रखना मतलब किसी का बस का बात नहीं कि मैं कलर याद करके बैठा हूँ, आप क्वेश्चन दे रहे हो कुछ भी, मतलब कुछ भी दे रहे हो उसका कलर मुझे पता होना ही चाहिए। अगर कलर पता नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसे नहीं होता क्वेश्चंस, मतलब थोड़ा सा मुझे ये अजीब लगा। और ये इसमें मैं बता रहा हूँ कि इसका जो कोबाल्ट नाइट्रेट है ना, CO NO2 6, इसका येलो कलर आता है। और उसके बाद जो आयरन एफिशिएंसी है, इसका येलो कलर आता है। आयरन 3+ जब होता है, आयरन जब ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, वो ब्राइट रेड कलर शो करता है। और और जो कॉपर के साथ है ना, जिंक के साथ जो है वो तो पक्का शो करेगा, व्हाइट शो कर देगा। और कॉपर के साथ जो है ये शो करेगा, तुम्हारा ये चॉकलेट कलर शो करता है, ये चॉकलेट कलर शो करता है, ये व्हाइट कलर शो कर देता है, ये आयरन +3 में है, ये क्या शो करेगा, ये ब्रिक रेड कलर या फिर ब्राउन बोल सकते हो। और येलो, ये दोनों ही येलो शो करेगा। तो क्या हुआ, कोबाल्ट का NO2 6 3- और ये FeCN6 4-, तो इधर आयरन का 2+ है और इधर कोबाल्ट का भी 3+ है। तो आयरन का 2+ मतलब D6 इलेक्ट्रॉन्स। तो D6 इलेक्ट्रॉन्स अगर बोला है कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक वैल्यूज ऑफ द कॉम्प्लेक्स है सम ऑफ द स्पिन D6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6, इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, 0 है, तो इसका म्यू एसओ कितना आएगा, 0। और कोबाल्ट 2+ मतलब D7, कोबाल्ट 3+ है, 3+ और वो भी NO2 के साथ, क्या इसका ऑप्शंस क्या होगा, यही हो रहा है ना, तो इसका भी वही आएगा, मतलब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ जुड़ा है, तो T2G6 है। 1 2 3 4 5 6, इसका भी T2G6 है, तो इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कितना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी तुम्हारा 0 ही है, तो इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करोगे तो ये भी 0 आएगा, क्योंकि इसमें पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ही तो नहीं है। तो यही था, तो इसका जो समेशन आएगा वो समेशन आएगा 0, बोर मैग्नेटन। ये BM जो लिखा है वो है बोर मैग्नेटन। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इतना ही था। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बस ये याद रख लेना, एक सेकेंड, स्कैंडिनियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, और इसका +2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होता है। ये मतलब ये सीरीज ना तुम्हें याद होना चाहिए, और कुछ जरूरत नहीं है, और तो बस कैलकुलेशन है। म्यू एसओ का फॉर्मूला याद रख लेना, n × n+2। और तुम्हें ये पता होना चाहिए कि डेल ओ क्या क्या होता है, डेल ओ होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और इसके साथ इसको गुलाना मत, मतलब इसको मिक्स मत कर देना। ये CFEC क्या है, स्टेबिलाईजेशन एनर्जी, स्टेबिलाईजेशन एनर्जी, ठीक है। और तो ज्यादा कुछ खास सवाल नहीं था, ये तो बहुत ज्यादा स्कोरिंग था। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत नहीं। और ना थोड़ा सा मतलब अच्छे से कमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे तो सीरीज पता नहीं ये सीरीज कैसे चलेगा, मगर मैं फिर भी कर दे रहा हूँ सीरीज, ये चैप्टर वाइज सोल्यूशन तो कर दे रहा हूँ। आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हुआ है, कल फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट कर दूंगा। कल फिजिकल का, कल काइनेटिक्स ही शायद करूंगा, काइनेटिक्स या फिर इलेक्ट्रो, जो मन चाहे वो कर दूंगा। तो वो तो हो जाएगा। तो आज का वीडियो के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद रील्स वील्स मत देखने बैठ जाओ, सीधा पढ़ने बैठ जाओ। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।